वेंकटेश अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कुछ ही मैचों के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और टीम इंडिया में जगह बना ली। आज हर कोई, हर क्रिकेट प्रेमी वेंकटेश अय्यर के बारे में जानना चाहता है। तो क्रिकेटर्स की अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में मैं अपूर्व मिश्रा आपको बताऊंगा वेंकटेश अय्यर की अनसुनी कहानियां, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो क्रिकेट से ज्यादा पढ़ाई को पसंद करते थे। किस्मत से वो क्रिकेटर बन गए, किसकी वजह से वो क्रिकेटर बने ये भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ उनके बचपने से जुड़े हुए कई सारे ऐसे किस्से हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, वो भी आपको बताऊंगा। अस्पताल से किए एक फोन कॉल ने कैसे उनकी किस्मत पलट कर रख दी, उनको इतना बड़ा क्रिकेटर बना दिया, ये भी आपको बताऊंगा। तो आखिर तक देखिएगा वेंकटेश अय्यर की अनसुनी कहानी। वेंकटेश अय्यर का सबसे बड़ा हथियार उनकी हाइट है। वेंकटेश के कोच दिनेश शर्मा ने 6 फीट से ऊंचे कद के वेंकटेश के बारे में बात करते हुए कहा, वो एक स्वाभाविक प्रतिभा है। उनके पास जबरदस्त आंखों और हाथ के बीच कोऑर्डिनेशन है, यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जिस तरह से वो गेंद को मार रहे थे वो अद्भुत था। मुझे पता था कि ये लड़का सीखने का इच्छुक है और उसे ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो उसे रास्ता दिखाए। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो क्रिकेट खेलने को लेकर गंभीर हैं, तो जवाब में अय्यर ने कहा, कोच, मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए सब कुछ करूंगा और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पिता का दिल रखने के लिए की एमबीए की पढ़ाई। बहुत कम लोगों को पता है कि वेंकटेश एमबीए ग्रेजुएट हैं। इंदौर में एक तमिल भाषी परिवार में जन्मे इस महत्वाकांक्षी क्रिकेटर के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी थी। उनके पास फाइनेंस में एमबीए की डिग्री है। अय्यर के परिवार ने उनसे कहा था कि वो अपनी पढ़ाई से समझौता ना करें। उनके कोच इस बारे में बताते हैं, वो बहुत बुद्धिमान था। उसके परिवार का हर एक सदस्य शिक्षित है और उसने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। वो क्रिकेट खेलना चाहता था और अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दोनों को मैनेज किया। क्रिकेट से ज्यादा पढ़ाई में लगता था मन। इतने प्रेशर के बाद भी अय्यर 19 साल की उम्र तक क्रिकेट सिर्फ मजे के लिए खेलते थे। इसमें करियर बनाने जैसा उनका कोई प्लान नहीं था। उन्हें ज्यादा मजा पढ़ाई में आता था और जल्द ही उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ बीकॉम में भी एडमिशन ले लिया। साल 2016 में सीए का इंटरमीडिएट एग्जाम भी निकाल लिया, लेकिन तब तक अय्यर मध्य प्रदेश की सीनियर टीम के लिए T20 और 50 ओवर में अपना डेब्यू कर चुके थे। और फिर वेंकटेश ने सीए की पढ़ाई छोड़कर एमबीए में एडमिशन ले लिया। इस बारे में अय्यर ने कहा, मैंने अपना सीए छोड़कर फाइनेंस में एमबीए करने का फैसला किया। मैंने काफी सारे प्रवेश परीक्षाओं में भाग लिया और अच्छे अंक प्राप्त किए। फिर मैंने एक कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। मैं भाग्यशाली था कि फैकल्टी को क्रिकेट पसंद आया और उन्होंने देखा कि मैं अच्छा कर रहा था, इसलिए उन्होंने मेरी अटेंडेंस और नोट्स में काफी सहायता की। बड़ी नौकरी छोड़कर क्रिकेट को चुना। दुनिया जानती है कि भारत में क्रिकेट में करियर बनाना आसान नहीं। ऐसे में अय्यर ने पढ़ाई का दामन भी पकड़ कर रखा और साल 2018 में एक अकाउंटिंग फर्म में उन्हें जॉब भी मिली। अब अय्यर को शायद आखिरी बार पढ़ाई और खेल में से किसी को चुनना था, तो उन्होंने क्रिकेट को चुना। मां की वजह से बने क्रिकेटर। अय्यर परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बहुत थे, लेकिन खेल में करियर बनाने वाला कोई नहीं था। लेकिन वेंकटेश अय्यर क्रिकेटर बनने के लिए अड़े थे। उनके पिता राजशेखरन अय्यर भी इस कदम के खिलाफ थे, लेकिन खेल के प्रति अपने बेटे के समर्पण को देखकर उनकी मां उषा अय्यर अपने बेटे को इंदौर के महाराजा यशवंतराव क्रिकेट क्लब में ले गईं और कोच दिनेश शर्मा को सौंप दिया। अपने क्रिकेट करियर का क्रेडिट अपनी मां को देते हुए वेंकटेश ने क्रिकइन्फो से कहा था, सच कहूं तो मैंने खेलना तब शुरू किया जब मेरी मां ने मुझ पर घर बैठकर किताबों में घुसे रहने की बजाय बाहर जाकर खेलने का प्रेशर डाला। पहली ही मुलाकात में देख लिया था टैलेंट। कोच दिनेश शर्मा ने मां से परिवार की कहानी सुनी और वेंकटेश को पैडअप करने के लिए कहा। दिनेश ने एक साइड आर्म बॉल थ्रोअर पकड़ा और नौजवान पर कुछ गेंदें फेंकी। अय्यर ने उन्हें आसानी से खेल लिया। कोच ने तब एकेडमी में अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को वेंकटेश के खिलाफ गेंदबाजी करने के लिए कहा और इस युवा खिलाड़ी के प्रदर्शन ने कोच को बहुत प्रभावित कर दिया। तब उन्होंने अपनी मां को 2 साल के लिए बच्चे को सौंपने के लिए मना लिया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। आपको बता दें, वेंकटेश ने पहले आरसीबी के खिलाफ 27 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाए, जो उनकी आईपीएल का पहला मैच था, जबकि उसके बाद मुंबई इंडियंस की जबरदस्त बॉलिंग के खिलाफ 30 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के जड़ते हुए 53 रनों की पारी खेलकर पूरी दुनिया में आईपीएल के जरिए अपने आने का ऐलान कर दिया।
साईं राम के नाम से पुकारते हैं घर वाले। बहुत कम लोगों को पता है कि वेंकटेश के घर का नाम साईं राम है। परिवार और आसपास में सभी वेंकटेश को साईं राम के नाम से ही पुकारते हैं। रजनीकांत के जबरा फैन हैं अय्यर। वेंकटेश सुपरस्टार रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं। कुछ यादों को ताजा करते हुए और हंसते हुए कोच दिनेश ने बताया, वो रजनीकांत के लिए पागल हैं। उन्होंने उनकी सभी फिल्में देखी हैं। कभी कभी वो रजनीकांत को कॉपी भी करते थे। बचपन में इंडिया के हारने पर हो गए थे बीमार। वेंकटेश क्रिकेट को बहुत दिल से समझते थे और बहुत दिल से प्यार भी करते थे। एक बार उनके पिता ने बताया कि वेंकटेश जब 6th स्टैंडर्ड में थे तब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच था। सौरव गांगुली कम रनों पर आउट हो गए और इंडिया मैच हार गया। उस वक्त वेंकटेश बहुत अपसेट हो गए और उन्हें बुखार आ गया। तब समझ आया कि वेंकटेश को क्रिकेट से कितना लगाव है। वेंकटेश सौरव गांगुली को आइडियल मानते हैं और उनकी ही तरह खेलते हैं। गांगुली की तरह बनना चाहते थे। बहुत कम लोगों को पता है कि वेंकटेश अय्यर सौरव गांगुली की तरह बनना चाहते थे और वही उनके आइडल हैं। इस बारे में खुद वेंकटेश अय्यर ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो केकेआर पहली टीम है जिसके लिए मैं खेलना चाहता था। इसकी वजह सौरव गांगुली थे। वो शुरू में केकेआर के कप्तान थे, इसलिए जब मेरा चयन इस फ्रेंचाइजी के लिए हुआ तो ये मेरे लिए सपने के साकार होने जैसा था। केकेआर में मेरा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मैं दादा का बहुत बड़ा फैन हूँ। समूचे विश्व में उनके लाखों फैंस हैं और मैं उनमें से एक हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से मेरी बैटिंग में दादा का काफी बड़ा रोल रहा है। जब मैं छोटा था तो दाएं हाथ से बैटिंग करता था, लेकिन मैं सौरव गांगुली की तरह बनना चाहता था। जिस तरह से वो छक्के लगाते थे और बल्लेबाजी गेंदबाजी करते थे, मैं भी उसी तरह बनना चाहता था। उन्होंने मेरे जीवन पर काफी बड़ा प्रभाव डाला है और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अस्पताल से किए एक फोन कॉल ने बदल दी जिंदगी। पूर्व बीसीसीआई सचिव संजय जगदाले को एक अस्पताल से किए गए फोन कॉल ने वेंकटेश अय्यर की जिंदगी बदल दी, जबकि बल्ले और गेंद से उनकी काबिलियत बाद में देखने को मिली। रणजी ट्रॉफी शिविर के लिए 2019 में वेंकटेश अय्यर की अनदेखी की गई थी, जिसके बाद उन्होंने अनुभवी प्रशासक जगदाले से मदद मांगी, जो कि पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता भी थे और इस नौजवान के कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति और जज्बे से काफी प्रभावित थे। जगदाले ने याद करते हुए कहा, मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन अय्यर ने मुझे अस्पताल से फोन किया। अय्यर ने कहा कि सर, मैं पिछले 8-9 दिनों से अस्पताल में हूँ और मैंने कोई क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन अगर मुझे चयन ट्रायल्स में मौका मिलता है तो मेरे लिए ये अच्छा होगा और मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा। मुझे वेंकटेश का जज्बा बहुत पसंद आया। इसके बाद जगदाले ने चयनकर्ताओं से अय्यर को ट्रायल में मौका देने का अनुरोध किया। वेंकटेश के लिए चेयरमैन से की बात। 71 साल के जगदाले ने कहा कि मैं चयनकर्ता नहीं था, लेकिन मैंने चयनकर्ताओं से बात की। चेयरमैन कीर्ति पटेल थे। मैंने उनसे और देवेंद्र पुंदेला से बात की, जो कप्तान थे। मैंने कहा कि ये लड़का अच्छा कर रहा है। मैंने उन्हें कहा कि आप 5वें गेंदबाज को ढूंढ रहे होंगे और वो बल्लेबाज गेंदबाज है। रणजी ट्रॉफी में वो बल्लेबाज के तौर पर रह सकते हैं और फिर 5वें गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर सकते हैं। ट्रायल में छक्के छुड़ा दिए। खेल के सम्मानजनक प्रशासकों में से एक जगदाले ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि वेंकटेश को मौका दें। हालांकि आपने उसे संभावितों में नहीं चुना, लेकिन 2 ट्रायल मैच देकर देखें। मेरे कहने पर उन्होंने ऐसा किया और वेंकटेश ने बहुत अच्छा किया होगा। इस तरह से वो मध्य प्रदेश के संभावितों में आ गए। सैयद मुश्ताक विजय हजारे में मचाई सनसनी। अय्यर ने सैयद मुश्ताक और विजय हजारे में जबरदस्त तूफान मचा दिया। इस टूर्नामेंट की 5 पारियों में एमपी के लिए सर्वाधिक 227 रन बनाए। अय्यर ने ये रन 75.66 की एवरेज और 149.34 के स्ट्राइक रेट से बनाए और उसके बाद हुई विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने पंजाब के खिलाफ 146 गेंदों में 198 रन कूट दिए। 50 ओवर फॉर्मेट में आई इस पारी ने बचा हुआ काम भी पक्का कर दिया और अब अय्यर पूरी तरह से लाइमलाइट में आ चुके थे। फिर हुई आईपीएल में एंट्री। सैयद मुश्ताक और विजय हजारे में प्रदर्शन के दम पर केकेआर ने अय्यर को आईपीएल 2021 के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया। हालांकि फर्स्ट लेग में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही आईपीएल 2021 का दूसरा लेग आया, अय्यर की किस्मत ने करवट ले ली और 20 सितंबर 2021 को फाइनली उन्हें आईपीएल डेब्यू करने का मौका मिल गया। मुकाबला था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से। अपने पहले ही मैच में अय्यर ने 1 छक्के और 7 चौकों की मदद से 27 गेंदों पर 41 रनों की नाबाद पारी खेली और सबको अपने हुनर से वाकिफ करा दिया।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।